पूरी दुनिया में मुसलमान गोलियों का निशाना बन रहा है, मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। हज़रात आज से नहीं है, इस्लाम पानिए इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिशें लोग कर रहे थे और कहीं से आवाज उठ रही है शरारा को जला दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है बोस्निया को फूंक दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है अफगानिस्तान पर हमला कर दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है बगदाद में खून की होली खेलो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कहीं से आवाज आ रही है फिलिस्तीन को जला के राख कर दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। याद रखो इस्लाम ये लखनऊ का रेवड़ी नहीं है, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है, इस्लाम आगरा का पेठा नहीं है। इस्लाम मोहब्बत है, प्यार है, अखलाक है, आस्ती है, मोहब्बत का नाम है इस्लाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ये दबाओगे उतना ये उभरेगा। नारे तकबीर। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, अपने वालिदैन के साथ मेहरबानी करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन को झिड़को नहीं, वालिदैन को डांटो नहीं। ये कौन कह रहा है? ये रब का कुरान ऐलान कर रहा है। और आए देखें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया गर्द आलूद हो जाए उसकी नाक, जिसके वालिदैन मिले, जिसके माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल न कर ले। हज़रात पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ तो उनकी खिदमत किया करो। हज़रात बुढ़ापे में क्यों कहा गया? इसलिए कि जब हम बोलने की ताकत नहीं रखते हैं तो बाप बोलना सिखाता है, हम चलने की ताकत नहीं रखते हैं तो बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, हमारे पास खाने की सलाहियत नहीं होती है, माँ अपने खून को दूध की शक्ल में पिलाती है। यही वजह है कि जब वो बचपन में चले जाते हैं तो उनका हर अदा बचपन की तरह हो जाता है, जैसे बचपन में उन्होंने हमें पाला था। आज वो बचपन के हो चुके हैं, हमारी वो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालिदैन की कफालत करें, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, अपने वालिदैन के साथ झिड़के नहीं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। आका की हदीस बोल रही है, पैगंबर इस्लाम का कानून बोल रहा है। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की नजर अपने माँ पर, अपने वालिदैन पर मोहब्बत से नजर डाली है, अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता करता है। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह अगर दिन में 100 मरतबा डाले तो क्या 100 मरतबा हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं हाँ, अगर उसने मोहब्बत से अपने वालिदैन पर 100 मरतबा निगाह डाली है मोहब्बत की तो अल्लाह उसे 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता करता है। आओ देखें पैगंबर इस्लाम का किरदार देखें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जईराना में, जिसे आज लोग जोराना जोराना कहते हैं, जईराना में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तकसीम कर रहे थे। क्या देखा? एक खातून है वो आ रही है, जब करीब हुई तो आका ने अपनी चादर मुबारक उतारी है, उतार कर नबी ने फैला दिया और हजरात वो खातून आके चादर पर बैठ जाती हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिनके लिए आपने चादर शरीफ बिछा दी है? आका इरशाद फरमाते हैं ये मेरी रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया है। हजरात गौर करने का मकाम है, पैगंबर को चंद महीनों दूध पिलाया है, आकाए कायनात को चंद महीनों दूध पिलाया है। मेरे सरकार ने उनकी तौकीर बढ़ाई है, अपनी चादर बिछा दिया है, उनका इस्तकबाल किया है। पता ये चला मेरे मुस्तफा जब रजाई माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो हकीकी माँ होंगी तो आका का क्या किरदार होगा? हकीकी माँ होंगी। पता ये चला कि जब रजाई माँ के साथ ऐसा सलूक किया जाए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी उम्मतियों,
देखो जिस तरह मैं अपने रज़ाई माँ के साथ सलूक कर रहा हूँ, तुम अपने माँ के साथ सलूक करना। एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं सरकार मैंने गुनाह कबीरा कर लिया है, क्या मेरी खता माफ होगी? आका इरशाद फरमाते हैं क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं सरकार मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। आका इरशाद फरमाते हैं क्या तेरी खाला जिंदा है? अर्ज करते हैं हाँ। आका इरशाद फरमाते हैं जा अपने खाला की खिदमत कर लेना, अल्लाह तेरी गुनाहों को माफ कर देगा। हजरात लेकिन आज आलम यह है, आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आज देखा जाए बाप को बेटा गालियां दे रहा है, माँ को थक्के मार के निकाल रहा है, उसे रास्ते पर सरोवरों पर सड़कों पर ताना दे दिया जा रहा है और बाप को बेटा गाली दे रहा है, बाप को मारता भी है, घर से निकाल देता है। हजरात गिरामी आओ देखते चलें, आज आलम यह है कि लोग अपने बाप को बुरा भला कहते हैं, लोग अपने बाप को गालियां देते हैं हजरात गिरामी, और फिर भी कहते हैं हम कामयाब नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा अमल तुम्हारे पास है? दुनिया की बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं। सहाबा किराम के दरमियान मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि लोग अपने बाप को गालियां देंगे। आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं सरकार क्या ऐसा भी कोई हो सकता है जो अपने बाप को गाली दे? हजरात गिरामी वो दौर आपकी निगाहों के सामने है। आज लोग अपने बाप को गालियां दे रहे हैं, आज लोग अपनी माँ को बुरा भला कह रहे हैं। हद तो यह है हजरात गिरामी घर से निकाल देते हैं। तो मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में एक वाकया तहरीर किया है, मुलाहजा कीजिएगा। हजरत मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में फरमाते हैं एक बाप है, अब एक बेटा है, अपने बाप से कहता है अब्बा हुजूर आप मुझ पर बोझ लग रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप मेरे घर से कहीं और तशरीफ ले जाएं। बाप ने कहा बेटे अगर मैं तुम पर बोझ हूं तो ऐसा करो तुम ही ले जाओ, मुझे कहीं छोड़ करके चले आओ। ठीक कहता है बेटा ठीक है। हजरात जब बेटा अपने बाप को लेकर चलने लगा, पोता भी साथ में चलता है, अपने बाप से कहता है अब्बा हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे। कहा ठीक है चलो। हजरात एक बियाबान में अपने बाप को छोड़कर जब चलने लगता है, हाथ में कंबल भी दे दिया कि ठंडी जब लगेगी तो कंबल से गुजर बसर कर लेना। हजरात जब कंबल दिया है बेटे ने तो पोते ने दादा से कंबल को खींच लिया है। मौलाना रोम फरमाते हैं कि उसने कंबल जब खींच लिया है, बेटे ने कहा अरे बेटे तुमने दादा से कंबल क्यों खींच ली है? हजरात खींचा ही सिर्फ नहीं है बल्कि उस कंबल के दो हिस्से कर दिया है। आधा फाड़ के दादा को दे दिया है, आधा फाड़ के जब वो लाने लगा बेटे ने पूछा अरे बेटे तुमने दादा का कंबल ही फाड़ दिया है और आधा ही कंबल तुमने दिया है, आधा कंबल क्या करोगे? हजरात उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि जैसे आज तुम जवान हो चुके हो, अपने बाप को घर से निकाल दिया है, कल मैं भी जवान हो जाऊंगा, यही कंबल तुम्हें देखा घर से निकालूंगा। अल्लाहू अकबर। ये बात सुनने के बाद वो उसका दिल दरज जाता है, अपने बाप के कदमों में गिर जाता है, लौटा करके अपने बाप को घर लेकर के आ रहा है। आज हमारा हाल ये है, सड़कों पर गोलियों के निशाने बन रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, हमें मारा जा रहा है, तहस-नहस किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज वजह क्या है? हम कामयाबी की दहलीज पर नहीं चल पा रहे हैं, तनज़्ज़ुली हमारा मुकद्दर बन चुकी है। याद रखो इसकी वजह क्या है? इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे पास इस्लाम नहीं है, हमारे किरदार में इस्लाम नहीं है, हमारे रफ्तार में इस्लाम नहीं है, हमारे गुफ्तार में इस्लाम नहीं है। यही वजह है कि आज हमारी दुकानें लूटी जा रही हैं, हमें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, हमें मारा और काटा जा रहा है। हजरात नबी करीम की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, वो बयान करते हैं कि आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि कुफार और मुशरिकीन तुम पर हमला आवर होंगे और ऐसे होंगे कि एक दूसरे को आवाज देंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे जैसे एक तश्त में खाना रखा हो और दावत के लिए लोगों को बुलाते हैं कि आओ खा लो। हजरात गिरामी यही आलम है, एक कुफार और मुशरिकीन हम पर टूट पड़ेंगे, ऐसे टूटेंगे जैसे दावत में बुलाया जा रहा है। नतीजा आपकी निगाहों के सामने है, नतीजा आप देख रहे हैं, नतीजा आपके निगाहों के सामने है। हजरात सहाबा अर्ज करते हैं क्या सरकार उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आका फरमाते हैं नहीं,
तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, तुम्हारी कसरत होगी, मगर याद रखो तुम्हारे सीने में बुज़दिली डाल दी जाएगी। कुफ्फार और मुशरिकीन जो आपसे खौफ खा रहे हैं वो खौफ दूर कर दिया जाएगा। हजरत गिरामी सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये कमजोरी और बुज़दिली क्यों डाली जाएगी? आवाज आएगी, मेरे सरकार फरमाएंगे लोग दुनिया की मोहब्बत में चूर हो जाएंगे और लोग मरना पसंद नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आज पूरी दुनिया को देख लीजिए, कोई मरना पसंद नहीं करता है। हर कोई तिजारत, हर कोई दौलत, हर कोई पैसा, हर कोई मालो मता यही लूट कर रखने की कोशिश करता है। हजरात ये सबसे बड़ा अलमिया है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान गोलियों का निशाना बन रहा है, मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। हजरात आज से नहीं है, इस्लाम पानी इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश लोग कर रहे थे और कहीं से आवाज उठ रही है शरारा को चला दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है बोस्निया को फूंक दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है अफगानिस्तान पर हमला कर दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कोई कह रहा है बगदाद में खून की होली खेलो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कहीं से आवाज आ रही है फिलिस्तीन को जला के राख कर दो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। याद रखो इस्लाम ये लखनऊ का रेवड़ी नहीं है, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है, इस्लाम आगरा का पेठा नहीं है। इस्लाम मोहब्बत है, प्यार है, अखलाक है, आस्ती है, मोहब्बत का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ये दबाओगे उतना ये उभरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। आज हम बुज़दिली का शिकार हो रहे हैं। हमारे घर में अगर थोड़ी सी खुशी आ जाती है, न जाने गुनाहों के दरवाजे कितने खोल दिए जाते हैं, बेहयाई और बेशर्मी के दरवाजे खुल जाते हैं। थोड़ी सी खुशी घर में आती है। हजरात गिरामी अभी इन दिनों तो शादी का सीजन चल रहा है, न जाने कितने बेहयाई के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आइए देखते चलें हजरात, आप देखते चलें। आज कुछ लोगों ने कहा बगदाद को खत्म कर दिया गया, बगदाद में 6 लाख लोग मार दिए गए। चंगेज और हलाकू ने मुसलमानों के सर जोड़कर उसमें शराब पिया था। लोगों ने, तारीख लिखने वालों ने कहा इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा सुनो, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हजरात फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जो इससे कट जाएगा मर जाएगा, जो इस्लाम से कटेगा वो कट जाएगा, जो इस्लाम से हटेगा हट जाएगा। आप देखते चलें हजरात, इस्लाम से हटने वाले हट गए हैं, इस्लाम से हटने वाले हट गए। आज शादी ब्याह हमारे घर में है, न जाने कितने खुराफात होते हैं। आज कोई लड़का जब तलाश किया जाता है तो उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास तिजारत कितनी है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं देखा। उसके पास इस्लाम है कि नहीं है, उसके पास किरदार है कि नहीं है, उसके पास अखलाक है कि नहीं है, उसके पास दीन है कि नहीं है, उसके पास इस्लाम है कि नहीं है। आज तुम प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हो, आज तुम जायदाद तलाश कर रहे हो। ऐसे आलम ये है, लड़की जब तलाश की जाती है तो यही देखा जाता है वो लड़की कैसी है, वो मॉडर्न है कि नहीं है, स्कर्ट पहनती है कि नहीं है, छोटे लिबास पहनती है कि नहीं पहनती है, इंग्लिश बोलती है कि नहीं बोलती है। तुमने ये नहीं देखा वो लड़की कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, उसके पास नमाज है कि नहीं है, शरीयत है कि नहीं है, उसके पास रोजा है कि नहीं है। तुमने ऐसा नहीं देखा। याद रखो, नाचने वाला लड़का पसंद करोगे या लड़की पसंद करोगे तो उससे पैदा होने वाला कोई इमाम हुसैन का गुलाम नहीं बनेगा, किसी नाचने वाले का गुलाम बनेगा। और उससे पैदा होने वाली कोई लड़की जो होगी वो फातिमा की कलीदा नहीं होगी, किसी हीरोइन की कलीदा बन के पैदा होगी। आओ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं तारीख के पन्ने पर एक वाकया मैं आपके सामने पेश करूं। हजरात गिरामी, तारीख ने अपने दामन में एक ऐसा वाकया छुपा के रखा है। हजरात देखें,
नजमुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता। नजमुद्दीन अय्यूबी के भाई असदुद्दीन अय्यूबी हैं। असदुद्दीन अय्यूबी अपने भाई नजमुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, ए भाई आप शादी करने के लायक हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका हुक्म हो तो मैं आपके लिए रिश्ता तलाश करूं। हजरत गिरामी नजमुद्दीन अय्यूबी ने कहा ठीक है मगर शर्त है मेरी। कैसा रिश्ता? हजरत कहा कैसा रिश्ता तुम्हें चाहिए? कहा सुनो रिश्ता मुझे ऐसा चाहिए, गौर से सुनना इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं ऐसी लड़की मुझे चाहिए जो कुरान पढ़ने वाली हो, तिलावत करने वाली हो, जिक्र करने वाली हो, रोजा रखने वाली हो और साथ में ऐसी हो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में लेकर के जाए। और एक शर्त यह है उसके बतन से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो जालिमों के हाथ में बैतुल मुकद्दस है, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। हजरत असदुद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, जैसी तुम्हारी फिक्र है, जैसी तुम्हारी सोच है, ऐसा रिश्ता मिलना तो मुश्किल है। हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि खुदा की जात पर भरोसा रखो, यकीनन परवरदिगार आलम ने जरूर रिश्ता बनाया होगा। हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी जाके यमन की जामा मस्जिद में बैठे हुए हैं, नमाज असर पढ़कर के बैठे हुए थे। क्या देखा? एक खातून आ रही है, बुर्का पहन के आ रही है, पर्दे के आड़ में इमाम के पास जाके खातून कहती है, तवज्जो चाहूंगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत खातून जाके कहती है, ए इमाम साहब मैं शादी के लायक हो चुकी हूँ, मेरा कोई रिश्ता आप करा दें। इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने रिश्ता आपको बताया था उस रिश्ते को आपने ठुकरा क्यों दिया? वो बादशाह का रिश्ता था। हजरत उस खातून ने कहा मुझे बादशाह का रिश्ता नहीं चाहिए, दौलतमंद का रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो लड़का कुरान पढ़ने वाला हो, तिलावत करने वाला हो, जिक्र करने वाला हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो और मेरा हाथ पकड़कर कयामत के दिन मुझे जन्नत में लेकर जाए और उसके नुतफे से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ऐसा बेटा हो जो उसके नुतफे से पैदा हो और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। हजरत गिरामी ये हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी बैठकर मस्जिद के सहन में सारी गुफ्तगू कर रहे थे, ये बात सुन ही रहे थे, आप सुन रहे हैं, आवाज आती है। हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी इमाम साहब के करीब जाते हैं और इमाम साहब से कहते हैं, इमाम साहब अब रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है, जो लड़की की ख्वाहिश है वही मेरी ख्वाहिश है, जो चाहत लड़की की है वही चाहत मेरी है, जो चाहत उस बेटी की है वही चाहत मेरी है। हजरत गिरामी इमाम साहब ने रिश्ता भेज दिया है। हजरत दोनों बच्चे दोनों निकाह में, दोनों का निकाह हो गया, इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत दोनों के मिलन से एक बेटे की पैदाइश हो रही है। तारीख उसी बच्चे को सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रही है।